Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing it well. वेलकम टू द वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने लगा हूँ कि आप लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, मिड टर्म एग्ज़ाम की, ठीक है। और आप लोगों ने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आप लोगों की अच्छी CGPA आए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ठीक है, ताकि न्यू आने वाली वीडियो टाइम से आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को आज की वीडियो देख के किसी चीज़ की समझ ना आए, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं अपने ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसने ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर ले, ठीक है। और साथ साथ अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर देना, ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और मेन बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। आप लोगों के पास काफ़ी सारी सोर्सेज हैं, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर्स हैं, ठीक है। आप लोगों के पास वीडियोज़ हैं, आपके क्विज़ेज़ हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो सीनियर हैं उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि आप लोगों का पेपर किस टाइप का आता है, ठीक है, कहाँ से आता है और कैसे आता है। आप लोग आपके ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक है, उनसे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जो ट्रिक मैंने आज तक यूज़ की है अपने फोर्थ सेमेस्टर तक, ठीक है, मेरा इस वक्त फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है। तो मेरी काफ़ी इतनी खास CGPA नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी कम फोकस करता हूँ, ठीक है, वीडियो के ऊपर। मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट स्किल्स सीखनी होती हैं, इस वजह से मेरा इतना फोकस नहीं होता वीडियो के ऊपर। तो बात ये है कि मैं भी आप लोगों के साथ वो ट्रिक शेयर करूँगा, ठीक है, वो काम भी करेंगी, ठीक है, अगर आप लोग मेहनत करोगे तो लाजमी, ठीक है। तो आप लोग अच्छी CGPA चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना। आप लोग को एक ही चीज़ समझाऊंगा कि आप लोग कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ आपने देखनी है ताकि आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोगों की तैयारी भी हो जाए, ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल रहे, तो लाइक और कमेंट लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना, ठीक है। तो सबसे पहली और मेन बात, आप लोगों ने अपने जितने भी ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, सबने ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, अपने सीनियर से या अपने उस ग्रुप में काफ़ी सारे सीनियर होते हैं एडमिन के अलावा, ठीक है। आप लोग मैसेज किया करें ग्रुप के अंदर कि मिसाल के तौर पर इंग्लिश 101 का पेपर कैसा होगा, ठीक है, किस टाइप का पेपर होगा, फिर आप लोगों को वो बताएंगे। एक ये चीज़ आप लोगों की हेल्पफुल होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के शोर लेक्चर्स, ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोगों के हाईलाइटेड हैंड आउट, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ यूट्यूब से आप लोगों ने शोर लेक्चर कैसे निकालने हैं, ठीक है। सिंपल मिसाल के तौर पर मिसाल ले रहा हूँ मैं, आप लोग CS 101 के शोर लेक्चर निकालने हैं, ठीक है। सिंपल शोर लेक्चर निकालेंगे, आप लोग सर्च करेंगे, आप लोग सामने सारे शोर लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। जो आप लोगों को बेस्ट लगता है आप लोग पहले एक सबकी एक एक वीडियो वॉच करो, ठीक है, जो आप लोगों को बेस्ट लगता है वो चूज़ करो और पढ़ो। मेरे हिसाब से ये खालिद मिर्ज़ा ये मैंने इसके लिए हुए थे, ठीक है, मुझे खास लगे हैं। तो मेरे हिसाब से जिसके मैंने वीडियो देख के अपने हिसाब से जो बेस्ट शो लेक्चर निकाले हुए हैं, उसका लिंक मैं चैनल की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उन पेजेस का लिंक, ठीक है, ताकि आप लोग जाओ उन पेजेस पे जाओ। आप लोग वो पेजेस कहाँ किस टाइप के होंगे वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, काफ़ी मेम्बर्स को पता होगा। और इसके साथ शो लेक्चर्स, ठीक है, अभी लोडिंग ले रहा है, ठीक है। इस टाइप के पेज होंगे, ठीक है, मैं आप लोगों के चैनल की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जब तक ये लोड होते हैं तब तक मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ ये देख ली अपने शोर लेक्चर, और उसके साथ साथ आप लोग हाईलाइटेड हैंड आउट और सिंपल हैंड आउट, इन पे आप लोगों ने लाजमी फोकस करना है, ठीक है। अब वो आप लोगों का गूगल में जाएंगे, आप लोगों को डिफरेंट टाइप से सर्च करना पड़ेगा, आप लोगों को डिफरेंट वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी, आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जाके, ताकि आप लोग हाईलाइटेड हैंड आउट और हैंड आउट को ढूंढ सको, ठीक है। और सिंपल जिनको नहीं पता है दोबारा मैं बता देता हूँ। सिंपल गूगल पे जाओ, ठीक है, एज वेरियर हब, ये नेम है वेबसाइट का, ठीक है। ये देख लो आप लोग, इस पे आप लोग क्लिक करोगे, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। सिंपल आप लोग देखोगे एड वेरियर हब पे आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग ये देखो, आप लोगों के हैंड आउट पड़े हुए हैं, हाईलाइटेड हैंड आउट पड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोगों का पास पेपर शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, ठीक है।
हाईलाइटेड हैंडआउट पे जाना आप लोगों ने, और सिंपल कोई भी है 1 क्लिक करोगे ऊपर वो डाउनलोड हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को भी पेज शो करवा रहा था वो ये पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, सिंपल अपने लेक्चर देख सकते हो, जो आपने लेक्चर चूज़ करना है सीधा आप लोगों को ये यूट्यूब पे आप लोगों को ये रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। ये भी आप लोगों का इशू सॉल्व हो गया, ठीक है, इतनी आसानी तो हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो मैंने अभी अभी आप लोगों को हैंड आउट के बारे में बताया था, ठीक है, वो किधर गई है, ठीक है। आप लोगों के शो लेक्चर भी बता दिया आप लोगों के हैंड आउट और हाईलाइटेड हैंड आउट, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोगों ने हैंड आउट को अच्छे से पढ़ना है जितने अच्छा हो सके, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है आप लोगों ने हाईलाइटेड हैंड आउट पढ़ लो, ठीक है। हाईलाइटेड हैंड आउट का ये फायदा उसके अंदर जो आप लोगों के मेन पॉइंट होते हैं ना उन्होंने आप लोगों को हाईलाइट करके दिए होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग लाजमी आप लोग फाइल पढ़ो, ठीक है। मैं आप लोग कभी भी नहीं कहूँगा फाइल पढ़ो, ठीक है। फाइल पढ़ने का मज़ा तब है जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उस टॉपिक के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, आप लोगों को पता होगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। देन आप लोग फाइल पढ़ोगे, देन आप लोगों को फ़ायदा होगा फाइल पढ़ने का, ठीक है। आप लोगों को पता होगा हाँ भाई यहाँ से गलत है यहाँ से ठीक है, ठीक है। तो मैं इसलिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक फ़ाइल ली थी, ठीक है, मुझे अभी तक याद है। तो मैंने उसको चैट जीपीटी में जाकर उसको पेश किया था। मैंने उसको कहा भाई मुझे इसके ना इस फाइल को एनालाइज करने के बाद आप मुझे क्या कहते हैं कि इसके जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग मुझे शेयर कर दें, ठीक है। उसमें यकीन मानो आप लोग उसमें 70% एमसीक्यू बिल्कुल गलत है, सिर्फ 30% एमसीक्यू ठीक है, मुझे अभी तक याद है अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ फाइल की तरफ ना जाना, फाइल पढ़ना लाजमी पढ़ना, उसके तब पढ़ना जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कौन चीज़ें बताई है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया शॉर्ट लेक्चर्स, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर्स निकालने का तरीका, हैंड आउट हाईलाइटेड हैंड आउट के बारे में बताया, ठीक है, वो डाउनलोड करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद मैंने फाइल्स के बारे में बताया और फाइल्स डाउनलोड करने का तरीका आप लोगों को समझा दिया हुआ सिंपल, ठीक है। इसी के अंदर ये फाइल, ठीक है, मिड टर्म फाइनल टर्म सारी फाइल इसके अंदर मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे मिड टर्म पे, सिंपल आप लोग को जो भी करनी है आप लोग को शॉर्ट नोट डाउनलोड करनी है, वकास सिद्धू की डाउनलोड फाइल करनी है, ठीक है, मुआज की करनी है, असलान की करनी है और मोर बहुत सारी फाइल है, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे कोई भी मिसाल के तौर पर मुआज की करनी है तो आप लोग सामने पेज आएगा, अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ से फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आप लोगों की। उसके बाद आप लोगों ने आना है अपने क्विज की तरफ, क्विज, ठीक है। कौन कौन से क्विज हैं वो भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जो क्विज आप लोग अपने अटैम्प्ट करते हो एलएमएस के ऊपर, ठीक है, आप लोगों को पता है अच्छे से कितने क्विज होते हैं, ऑलमोस्ट 4 क्विज होते हैं, किसी के 5 क्विज होते हैं, वो आप लोगों ने कैसे निकाले हैं उनके, ठीक है। आप लोगों के CS101, ठीक है, क्विज नंबर 1 2025, ठीक है। तो आप लोग ये क्विज निकाल लेना, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, देखो 13 डेट अगस्त, ठीक है, 13 दिन पहले सारे ये, और इसके साथ साथ, ठीक है, ये आप लोगों के क्विज़ हैं इस सब्जेक्ट के, आप लोग सारे सब्जेक्ट के जितने भी क्विज़ हैं आप लोगों ने निकाल लेने डाउनलोड कर लेने उनको, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने क्विज़ है क्विज़ 1, ठीक है, क्विज़ 2, ऐसे ही आप लोग सब सब्जेक्ट के निकाल लेने हैं, ठीक है। ये क्विज़ 2 है, ठीक है, ये क्विज़ 1 है, ये भी क्विज़ 1 है, ठीक है, ये क्विज़ 2 है। ऐसे आप लोग जितने भी आप लोग सब्जेक्ट के जितने भी क्विज़ है ना ये आप लोग निकाल लेने। इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं, मैं आप लोगों को बार-बार बता रहा हूँ। जो आप लोग क्विज़ करते हो ना एलएमएस के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट लाज़मी ले लिया करो, ठीक है। उनमें से काफ़ी एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, ठीक है, मैं आप लोग पहले बता रहा हूँ। उसके साथ-साथ ये क्विज़ हो गए, ठीक है, और इसके साथ आप लोगों का है ग्रैंड क्विज़ CS101, ठीक है। ये आप लोग सामने प्लेलिस्ट आती है, आप लोग अगर क्विज़ ये भी देखना चाहते हो तो आप लोग ये भी वॉच कर सकते हो, ठीक है। इसमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को हर चीज़ को समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कोई वीडियो देखनी है या मेरे पास मैंने तैयारी करनी है कम टाइम में, ठीक है, तो इंग्लिश 201, ठीक है, मिड टर्म प्रिपरेशन, ठीक है, 2025, ठीक है। आप लोग देख रहे हो आप लोग सामने कितनी प्ले लिस्ट आ गई हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के सामने एक वीडियो होगी, ठीक है, कोई भी वीडियो देखो 36 मिनट की है, ठीक है, और ये देख सकते हो आप लोग 36 मिनट की है, काफ़ी है, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट वीडियोस होती हैं, ठीक है, जिसकी किसी की 36 मिनट की होती है, किसी की 1 आवर की होती है, किसी की 2 आवर की होती है, ठीक है। इनका ये फ़ायदा होता है इनके अंदर आपको काफ़ी हद तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है,
ठीक है। आपने वो वीडियो चूज़ करनी है जिसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, जिसके कमेंट अच्छे आए होंगे, ठीक है। वो वीडियो आप लोगों को चूज़ करनी है, देन आप लोगों ने उसको अच्छे से वॉच करना है। अपने लिए आप लोग कम से कम 1 से 2 घंटे तो निकाल सकते हो ना आप लोग अपने लिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सको, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों ने सब सब्जेक्ट के जो आपको सब्जेक्ट का कोड चाहिए, वो जगह अपना कोड लिखो, ठीक है। देन मिड टर्म प्रिपरेशन 2025 लिख के एंटर कर दो, ठीक है। आपके सामने ऐसी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आ जाएँगी, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को एक-एक चीज़ की समझ आ चुकी होगी, कैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। कैसे आप लोगों ने इसके निकालने हैं, मतलब कि हैंडआउट कहाँ से डाउनलोड करनी है, फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। और यूट्यूब से लेक्चर्स कैसे निकालने हैं, और आप लोगों ने क्या-क्या करना है आगे, ठीक है। तो जो ये वाला पेज है, ये और ये, ठीक है, इन दोनों का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ठीक है। अपनी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ठीक है। और इसके साथ-साथ आप लोगों को कोई सवाल रहता है, इसके अलावा भी कोई आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात मैं एक लोगों को बता दूँ आप लोगों को, जो आप लोगों के असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट और इसके अलावा जो है आप लोगों का क्विज़, एलएमएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके साथ जो आपकी है जीडीपी, ठीक है, जीडीपी। इनमें से आप लोगों का 20% 20 से 50% 50 से 20% आप लोगों का निकालते हैं फाइनल के लिए, ठीक है। और मिड टर्म के लिए आप लोगों के लिए मिड टर्म से आप लोगों का 20% लेते हैं ये लोग, ठीक है। 15% या 20% इतना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मिड में 20% लाजमी लेने हैं, ताकि आप लोगों को मिड में पास हो जाए, ठीक है। देन आप लोगों को फाइनल की तरफ आ जाए। फाइनल से ही आप लोगों का लेते हैं 60%, ठीक है। तो 60% ये हो गया, ये सबको ऐड करके, पूरी सबको ऐड करके, ठीक है। तो टोटल आप लोगों का बन जाता है 100%, ठीक है। ये आप लोगों का टोटल का कितना बन जाता है, ठीक है। जो आप लोग असाइनमेंट जीडीपी क्विज है ना, कोशिश करना इसको लाजमी अच्छे से करना आप लोग, ताकि आप लोगों की सीजीपी अच्छी बने, ठीक है। लाजमी अच्छे से करना आप लोगों ने इसको, ताकि आप लोगों की जो है सीजीपीए वो अच्छी बने, ठीक है। मिड टर्म में जितनी मेहनत करो उतनी सीजीपीए ले लोगे आप लोग, ठीक है। 20% आप लोग कोशिश करो मिड टर्म में लो, इतनी मेहनत करो, ठीक है। मिड टर्म में जो कहते हैं आप लोगों का, ठीक है, अगर आप लोगों का 40 नंबर का पेपर है ना, तो उसमें से 20% बनते हैं आप लोगों का 10, ठीक है। 8 या 10 नंबर बनते हैं, 20% 8 या 10 नंबर बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लोगे, इतने नंबर लोगे ना, आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। बस फाइनल में ऐसा नहीं होता, फाइनल में आप 60% ले रहे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं भी आप लोगों को एक और बात बताता जाऊँ, ठीक है, कि पेपर पैटर्न के हवाले से, पेपर पैटर्न क्या चीज़ है, ठीक है। पेपर पैटर्न, ठीक है। तो जो आप लोगों के एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है ना, मतलब कि आप लोगों का जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, तो वो आप लोगों का आई थिंक होगा कोई 50 नंबर के आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। 50 एमसीक्यूज होंगे, 50 में से आप लोगों ने 40 एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आप लोग 50 एमसीक्यूज है, उसमें 10 की चॉइस है। तो आप लोग कोशिश करनी, जो आप लोग 10 जो चॉइस पे है वो भी आप लोग लाजमी करके आने हैं, ठीक है। उससे आप लोग ये बेनिफिट होगा, अगर आप लोगों के 40 एमसीक्यूज में से कोई एमसीक्यूज गलत होगा ना, जो आप लोगों ने ऐसा 10 किए हुए हैं, उनमें से वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और 40 वाले में ऐड करके उनके नंबर भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, वो 40 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों के आई थिंक 3 शॉर्ट होते हैं, ठीक है, 3 लॉन्ग होते हैं, ठीक है। 3 शॉर्ट जो होते हैं ना, वो होते हैं आप लोगों के 3 नंबर के, ठीक है। और जो आप लोगों का जो होता है लॉन्ग, ठीक है, वो होता है आप लोगों का 5 नंबर का, 5 नंबर का लॉन्ग होता है। और शॉर्ट होता है आप लोगों का 3 नंबर का, ठीक है। तो ऐसी सिंपल सी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, पेपर पैटर्न भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ तो ये भी होगी, ठीक है। 3 आप लोगों ने शॉर्ट करने होते हैं, ठीक है। चॉइस होती है इनके अंदर, आई थिंक 5 शॉर्ट होते हैं, जिनमें से 3 करने होते हैं। ये पेपर पैटर्न आप लोगों के हर सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट के अंदर आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है। कितने आप लोगों के लॉन्ग होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, कितने आप लोगों को लॉन्ग करने हैं, कितने शॉर्ट करने हैं, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें वो मैं भी आप लोगों को वो बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर आप लोगों का सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है तो उसके अंदर आप लोगों के 27 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। जिनमें से आप लोगों ने 23 करने होते हैं, ठीक है। जिनमें से आप लोगों ने 23 करने होते हैं। तो कोशिश करना है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, 27 के 27 करना है, ठीक है। ताकि 23 में से कोई भी आए तो वो आप लोग वो इसमें से ऐड कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी आप लोगों की बेसिक, ठीक है।
इसके साथ-साथ एक और चीज़ बताता जाऊँ मैं, कौन सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा था, सिलेबस के बारे में, ठीक है? कि आप लोगों का सिलेबस कितना है, ठीक है? और कैसे होगा सिलेबस, ठीक है? तो ये आप लोगों मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है? ये आप लोग कहाँ से देखना है, कैसे पता चलेगा। तो मिड टर्म में मोस्टली 1 से 18 या 1 से 22 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों के कंफर्म उधर से कर सकते हो आप लोग अनाउंसमेंट वाले पोर्शन से, ठीक है? आप लोगों की हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट होगी, ठीक है? उसके अंदर आप लोगों का पेपर पैटर्न, आप लोगों का सिलेबस, आप लोगों का क्या कहते हैं कि टाइप का पेपर होगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव बेस होगा या सब्जेक्टिव बेस, ठीक है? उसके अलावा आपके कितने लॉन्ग होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, कितने लॉन्ग करने हैं, कितने शॉर्ट करने हैं, कितने एमसीक्यूज करने हैं आप लोगों ने, ठीक है? और कितने टाइम होगा, ये सब कुछ आप लोगों की वो अनाउंसमेंट वाले पोर्शन में आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है? तो आई होप सो यहाँ तक हर चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है? किसी चीज़ की अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जहाँ तक दूसरी बात आ गई हमारा प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट की, ठीक है? प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है, तो वो उसका मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है? उनका मिड का पेपर नहीं होता, सिर्फ फाइनल का पेपर होता है सिर्फ, ठीक है? बस ये है कि उनके लिए खास बात ये है कि जो उन्होंने अपनी क्विज़ और एलएमएस के ऊपर जो उनकी क्विज़ होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, वो लाजमी करना है, ठीक है? विच 70% पूरे करने हैं अपने। उससे ये होगा कि आप लोग अपने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाओगे, ठीक है? अगर आप लोगों ने फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं किया तो बाकी आप खुद समझ आ रहे हो कि आप लोगों का फेल हो जाओगे आप लोग। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों को वो फिर दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? उम्मीद है हर चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप लोगों ने अपनी टाइपिंग पे फ़ोकस करना है, ठीक है? पीसी की टाइपिंग जितनी जल्दी होगी आप उस पे पास करो, प्रैक्टिस करो उस पे, ठीक है? अपने मैथ टाइप पे फ़ोकस करो, ठीक है? और उसके साथ-साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें और भी आप लोग उस पे फ़ोकस करो, ठीक है? ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है? आप लोग जल्दी से अपना पेपर टाइप कर सको, ठीक है? और पेपर सबमिट करवा सको, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को एक ही चीज़ की समझ आ चुकी होगी। लास्ट में मैं भी आप लोगों को बता दूँ, ठीक है? मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? कि आप लोगों ने कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मैंने आप लोगों को कौन-कौन सी चीज़ें बताई हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि क्विज़ के रिलेटेड, ठीक है? जो आप लोग एलएमएस के ऊपर अटेम्प्ट करते हो, ठीक है? तो उस पे मैंने आप लोगों को बता दिया यूट्यूब से इसको कैसे निकालना है, ठीक है? उसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आप लोगों ने देखना है, ठीक है? उसके बाद मैंने दूसरा फ़ोकस किया था ग्रैंड क्विज़, ठीक है? ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे आप लोग यूट्यूब से देखना और एलएमएस से देखना, ठीक है? और उसके बाद मैंने बता दिया था शॉर्ट लेक्चर्स, ठीक है? ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे आप लोगों को इसको यूट्यूब से निकालना है और कैसे देखना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ आप लोगों का जो आ गया है, क्या कहते हैं कि हैंड आउट, ठीक है? उसके साथ-साथ आप लोगों के हाइलाइटेड हैंड आउट, ठीक है? तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे आप लोगों ने करने थे इसको, ठीक है? और कहाँ से डाउनलोड करना है ईज़िली, ठीक है? उसके साथ-साथ आप लोगों की जो आगे थी करंट पेपर, हाँ सॉरी करंट पेपर का मुझे याद आ गया, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को जो सबसे मेन बात एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, ठीक है? जो आप लोगों का करंट पेपर है ना, वो आप लोग सिंपल जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं ना, वो करंट पेपर छोड़ देते हैं, करंट पेपर नहीं देखते, ठीक है? आप लोग ग्रुप ज्वाइन किए होंगे आप लोगों ने, ठीक है? कुछ मेंबर्स होते हैं वो पेपर देने के बाद जो उनके जो पेपर का रिव्यू होता है ना, वो ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं, उसके लिए उसकी काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है? वो लाज़मी किया करो, उसमें से काफ़ी पेपर रिवाइज़ हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? काफ़ी पेपर में से रिवाइज़ हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप यूट्यूब से निकाला चाहते हो करंट पेपर, ठीक है? आपने सब्जेक्ट का कोड लिखो कोई भी है, CS101/2024, ठीक है? वही देख सकते हो आप लोगों के सामने काफ़ी करंट पेपर आ रहे हैं, ठीक है? करंट पेपर आप लोगों के सामने कितने आ रहे हैं, जो आप लोगों को बेस्ट लगता है, जिनके व्यूज़ ज़्यादा हैं या जिनके लाइक ज़्यादा हैं या जिनके कमेंट अच्छे आए हुए हैं, वो आप लोग चूज़ करो, ठीक है? और वो करंट पेपर आप लोग वॉच कर लो, ठीक है? तो करंट पेपर के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है? और उसके साथ-साथ आप लोगों का जो पास पेपर मतलब फाइल वगैरह, इस फाइल की मैंने बात की है, ठीक है? तो ये भी हो गया आप लोगों का, ठीक है? और इसके साथ आई होप इसके साथ-साथ मैंने आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बता दिया, ठीक है? लास्ट पे पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो पैटर्न सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उम्मीद है हर चीज़ एक-एक पॉइंट में आपसे डिस्कस कर लिया यहाँ पे। तो जो लास्ट पे मेन बात मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, ठीक है?
आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर्स टाइम नहीं है, अगर आप लोगों के पास जो जॉब होल्डर है, ठीक है, वो अपने शॉर्ट लेक्चर्स और हाईलाइटेड हैंड आउट, ठीक है, जो लाजमी पढ़ें, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने एक मिड टर्म प्रिपरेशन की 2 आवर की या 1 आवर की या 36 मिनट की मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियोस कैसे निकालनी है, ठीक है। वो शॉर्ट लेक्चर्स, हाईलाइटेड हैंड आउट और उसके अलावा जो आपके हैं क्विज़ेज़, ठीक है, और क्या कहते हैं कि आप लोगों के साथ-साथ वो है आप लोगों का मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियोज़, वो चूज़ कर लें, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी उनके लिए, जॉब होल्डर के लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं मेरी तरह, तो वो ये करें कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं ना, उनमें से सारी चीज़ें कर लो, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट है। सारी ख़ास चीज़ें थी, इतनी कोई मैंने कोई उल्टी-सीधी चीज़ें तो बताई नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ की समझ आ चुकी होगी, कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छी लगे, लाइक कमेंट आप लोगों को लाज़मी करना है, ठीक है। इसको अपने दोस्तों तक लाज़मी शेयर करना है, ताकि वो भी अच्छी CGPA ले सकें एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके साथ साथ जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाज़मी कर देना, ठीक है, और का नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप लोगों से पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए ईज़ी हो, आप लोगों को पता हो चैनल पर क्या चीज़ें शेयर हो रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। एंड अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।